बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। चल, लास्ट वीक के वेबिनार में हमने कुछ लोअर हाई और लोअर लोज के ऊपर बात की थी कि अगर कोई नए अभी बन रहे हैं और अगर कोई दोबारा से हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बनती है तो फिर शायद कोई टाइप रिवर्सल हो, बट अभी तक लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन चल रही। इसी तरह ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हमने डिस्कस किए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की थी कि कहाँ पे जाके कोई हमें रिवर्सल नजर आएगा। और वैसे अदरवाइज मार्केट की बात करें तो ड्यूरिंग द वीक मार्केट के वॉल्यूम थोड़े लोअर साइड पे रहे और एक नैरो रेंज में मार्केट रही है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज भी ऑलमोस्ट उसी के अंदर ही मार्केट ने ट्रेड किया। जो लास्ट वीक हाई लगा है वो 41,852 का है इंडेक्स का, और जो 41,005 का लो, और जो क्लोजिंग आई है वो 41,352 की आई है। तो कोई खास सच मूवमेंट ही, वॉल्यूम थोड़े से ड्राई हमने देखे हैं लास्ट वीक में। आगे चलते हैं, आज हम जून सीजनल के ऊपर भी बात करेंगे और इन्हीं चीज़ों को फर्दर लेके भी चलेंगे कि चार्ट्स के ऊपर फर्दर क्या चीज़ें हमें देखते हैं या किन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो ओवर टू जी जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फर्स्टली तो जून सीजनल को देखते हैं। तो इस जून सीजनल को डिस्कस करने से पहले लास्ट जो मई सीजनल्स की ऊपर हमारी डिस्कशन थी उसके अंदर हाईलाइट किया था कुछ ज़्यादा टाइम मई सीजनल्स के ऊपर ये इंडिकेट होता है ताकि थोड़ा सा नेगेटिव ही मंथ के अंदर जो स्नारियो है या जो ट्रेंड है प्रिवेल करता नजर आएगा। अब जून सीजनल्स के ऊपर लास्ट 14 ईयर्स का ये डेटा आपके सामने शो हो रहा है। तो इसके ऊपर भी जो लास्ट 14 ईयर्स में 7 टाइम्स क्लोज्ड इन नेगेटिव और उसमें 5 टाइम्स क्लोज इन पॉजिटिव। और इसकी अगर एवरेज क्लोजिंग भी देखी जाए तो अराउंड 0.6% की नेगेटिव क्लोजिंग नजर आती है, लेकिन ये इंडिकेट यही करता है कि कोई जून सीजनल के ऊपर भी मई सीजनल्स की तरह कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। एक हॉली वॉलेटाइल मंथ हो सकता है, नैरो रेंज के अंदर कोई थोड़ा सा इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जो KSE 100 की रेंज है वो जो नैरो रेंजेस इंटैक्ट हैं और अपसाइड के ऊपर जो ब्रेकआउट्स होंगे उनके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन के लिए जो प्राइस एक्शंस हैं उनको थोड़ा सा विजिलेंटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरह बिहेव करता है वॉल्यूम्स को देखते हुए। अब अगर मंथली चार्ट को डिस्कस करते हुए मंथली रेंज की भी यहाँ पे बात करते चलें तो फर्स्टली तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर प्लाट किया जाए, जो 27,000 के अराउंड का लो था और उसके बाद जो हाई पोस्ट हुआ 49,000 के अराउंड प्रिसाइजली देखा जाए तो 48,976 का। तो इसका जो डाउन साइड के ऊपर ये जो 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है, इसी के पास KSE 100 ने आके रिसेंटली जैन के अंदर जो लो पोस्ट किया है यहाँ से एक सपोर्ट लिया अपसाइड के ऊपर, हमें रिजेक्शन मिलती नजर आई है। अब जो सेकंड सिनारियो है या डाउन साइड के ऊपर अगर KSE 100 के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए, इसी जो लो हम हाई बात कर रहे हैं 48,976 का, और डाउन साइड के ऊपर ये जो लो पोस्ट हुआ था अराउंड 38,000 के मिड जैन के स्टार्ट के अंदर। तो इसके ऊपर अगर डाउन साइड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपसाइड के ऊपर जो अभी तक का पुल बैक है अराउंड 38.2% का नजर आता है। KSE 100 इसी के पास आके लास्ट कोई 3 से 4 मंथ के अंदर हमें इसी एरिया के पास कोई स्टॉक होता नजर आ रहा है और प्रॉफिट टेकिंग इसी एरिया के अराउंड विटनेस होती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा व्यू बनता है मंथली चार्ट के ऊपर, क्योंकि इस जगह के ऊपर अगर इस सर्कल के ऊपर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे काफी नैरो रेंज के अंदर KSE 100 परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया मंथली रेंज का बनता है 42,300 से 500 का बनता है, जो कि 38.2% का रिट्रेसमेंट एरिया है। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 39,500 का एक सपोर्ट एरिया। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चला जाए तो जो कन्वेंशनल हमारा चार्ट है इसको डिस्कस करने से पहले जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी थंबनेल के अंदर भी इस तरह करके एक हमने पोस्ट किया था कि यहाँ से जो ABCD पैटर्न है ये कंप्लीट होता नजर आ रहा है, और अगर यहाँ से मजीद डिप आती भी है तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 40,700 से 400 के अराउंड। तो यहाँ से एक पॉसिबल हमें अपसाइड के ऊपर एक बाउंस मिलता नजर आया। मंडे स्टार्ट से ही हमें एक अच्छी एक्टिविटी नजर आई 41,100 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था वो हमने क्रॉस होते देखा, और उसके बाद जो अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्टेड इस मूव का एक पुल बैक था या जो टारगेट्स थे वो हमने कंप्लीट होते देखे। अच्छा, इसका जो 78.6% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिजाइड करता था, तो इसको देखा जाए तो इसके ऊपर जो चैनल की फॉर्मेशन है इसी के अंदर ही जो पुल बैक्स हैं या जो चार्ट मूव्स बनती हैं तो उनके ऊपर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली बिहेवियर है KSE 100 का, अगर उसको डिस्कस करते चले यहाँ पे तो जो फर्स्ट टाइम KSE 100 ने अपसाइड के ऊपर एक
टॉप पोस्ट किया 43,900 के राउंड, उसके बाद एक पुल बैक आया और उसकी रिट्रेसमेंट के अंदर KC100 ने 78.6% का प्रिसाइजली एरिया टेस्ट किया। यहाँ पे एक साइडवेज हुआ और उसके बाद हमने एक नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर देखा। नेक्स्ट एक अच्छा बॉटम बना KC100 के ऊपर, अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम बना और इसके ऊपर भी 78.6% का हमने रिट्रेसमेंट देखी। अगेन यहाँ पे हमने फ्री फॉल देखा अपसाइड के ऊपर, अगेन 78.6% का एरिया हमने ऑनर होते देखा। अब जो इसकी करंट फॉर्मेशंस हैं, अगर इसको भी देखा जाए और यहाँ पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्विकली अप्लाई करके इसका बिहेवियर को देखा जाए तो ये जो ये लेग है डाउन साइड के ऊपर, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखा जाए तो ये भी अप साइड के ऊपर जो एक हमने पुल बैक देखा था 78.6% का रिट्रेसमेंट एरिया के बाद हमने इसको फेड आउट होते देखा, एक नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। तो इसी तरह का ये भी एरिया, इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ भी बनती थी। ये 78.6% का एक रिट्रेसमेंट एरिया था 41,800 41,900 के अराउंड। तो KC100 ने लास्ट वीक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम दिखाया, 78.6% को अपसाइड पे ऑनर किया एज ए रेजिस्टेंस इसने, और डाउन साइड के ऊपर हमने मूव देखी। तो अब अगर कन्वेंशनल चार्ट की तरफ चला जाए तो इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो लास्ट जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम था 78.6% का, हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी रिजाइड करता था डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया का। तो गोइंग हेड भी कोई बहुत ज्यादा व्यू चेंज नहीं होता कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस का। यहाँ पे आई थिंक अपसाइड के ऊपर 41,700 900 एक इनिशियली रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर इस एरिया के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई इस तरह करके डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। और करंटली एक शॉर्ट टर्म के जो डिसेंडिंग चैनल है इसके मिड पॉइंट के अराउंड KC100 हॉवर करता नजर आ रहा है। तो कमिंग वीक के अंदर आई थिंक 41,700 900 रेजिस्टेंस एरिया होगा, और अगर इसको KC100 अपसाइड पे निगेट करता है तो फिर हमें कुछ बाइंग मोमेंटम बनेगा। जो एक करंट हार्ट अब हम डिस्कस करते रहते हैं 42,300 से 500 का, इस एरिया को चैलेंज होता देखेंगे। और पॉसिबल है अगर इस मूव के अंदर KC100 इसको रीगेन करता है तो फिर एक हाइपर मूव अपसाइड पे कंटिन्यू हो सकती है। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो लास्ट वीक की तरह व्यू रहेगा। कोई भी एक अच्छा डिप KC100 के ऊपर एक सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक उसका कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया देखा जाए तो करंटली वो 40,700 से लेके 40,500 के राउंड रिजाइड करता है। जी सर, ये आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले जो पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो 4 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि एक नैरो रेंज के अंदर KC100 करंटली ट्रेड कर रहा है तो इक्वली नजर आते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया 41,700 से 900 का होगा। सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया एक्सप्लाई जोन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बुल्स के अपसाइड के ऊपर, इसको निगेट करें, इसको रीगेन करें और दोबारा से एक अच्छा बुल रन स्टार्ट हो, तो उसके लिए 42,300 से 500 के एरिया को देखना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 40,900 600 एक कन्वेंशनली सपोर्ट एरिया, एक बाइंग जोन है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर कोई मेजर डिप आती है 40,100 से 39,700 की, लास्ट टाइम ने इसको काफी डिटेल से डिस्कस किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और हार्मोनिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली, तो इस एरिया के पास हमें दोबारा से कोई क्रॉस द बोर्ड को बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। जी सर, आगे चलते हैं और लास्ट वीक कुछ जो टेक्निकल रिपोर्ट सुबह हम शेयर करते हैं उसमें कुछ जो स्क्रिप्ट्स हम शॉर्टलिस्ट करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एज ए ट्रेड प्लान, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक राइटअप्स में लॉर्ड केमिकल को फर्स्टली हाईलाइट किया था, इसका एक टेक्निकली बायास शेयर किया था। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 27.70 से 28.40 का। सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था हमने इस कैंडल के ऊपर, इसको सपोर्ट ऑनर होते देखा हमने, दोबारा एक अच्छा अपसाइड के ऊपर मोमेंटम देखा है। NML को भी हाईलाइट किया था, खैर ये लास्ट वीक कपल ऑफ वीक्स हम इसको वेबिनार में भी डिस्कस कर रहे थे, तो इसका भी अपसाइड के ऊपर एक हमने पुल बैक देखा। अगेन जो रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था उसी के पास हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। तो इसका व्यू स्टिल इंटैक्ट है कि ये डिप के ऊपर दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा 56 और 55 रुपीज के पास, तो तब तक आई थिंक इसके अंदर वेट करना चाहिए। और जो यूनिटी फूड्स, इसको लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि इसका एक टेंशन रिवर्सल जोन हाईलाइट किया था 12 और 11.70 को, तो इसी एरिया के पास ये कोई 1 से 2 सेशन इसने हॉवर किया, साइडवेज हुआ और इसके बाद हमने एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम देखा है। तो अब इसका जो करंट सिनेरियो बनता है या टेक्निकल बायास बनता है स्पिच फॉग के अकॉर्डिंगली, तो इनिशियली जो 13.20 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जो इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, वो को अराउंड 13.50 से 13.80 का एरिया है। तो इसको जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर हो सकता है एक रुपए की और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बने। तो इसी तरह ही TRG के ऊपर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट किया था,
तो इसके अंदर लास्ट वीक भी इसको खैर वेबिनार में भी काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। इसका 98 रुपीज के पास हमने प्रॉफिट सजेस्ट किया। जी सर। जी आगे चलते हैं क्यूरीज की तरफ, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल द हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो अब इसका बड़ा सिंपल सा व्यू बनता है। 67 65.50 एक्सपोर्ट एरिया है और अपसाइड के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 72.50 से 74 रुपीज का होगा। तो देखा जाए तो इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस बनती हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर या अर्ली चार्ट के ऊपर, तो ये करंटली एक जो हार्मोनिक जोन है 0.886% का उसके अराउंड सस्टेन करता नजर आ रहा है साइडवेज के ऊपर, और यहाँ पे मेरे को बुलिश रिजेक्शन भी देखने को मिली है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड है इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। 67 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के ऊपर ये 69.80 और इवन 71.50 भी टेस्ट करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में DGKC, डेरा गाजी खान सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट बाय कॉल थी, एक जो सिनेरियो डिस्कस किया था इसको ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने का, काफी अच्छा रहा है। अपसाइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ, देन डाउन साइड के ऊपर इसने पुल बैक जनरेट किया और एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो बनता नजर आया 46 रुपीज के बाद। उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा हाइपर मूव जनरेट होती नजर आ रही है। तो इसने दोनों टारगेट्स कंप्लीट किए हैं और करंटली इसका बयास ऐसा नजर आता है क्योंकि जो इनिशियली इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया डिसेंड लाइन का उसके पास आके इसकी क्लोजिंग आई है। या तो इसको अपसाइड पे ये ब्रेक करे और फिर ये मेजर जो रेजिस्टेंस जोन है 56.40 58 रुपीज का इसको टेस्ट करता नजर आए। इन सेकंड सिनेरियो ये डाउन साइड के ऊपर आके दोबारा से जो ब्रेकआउट एरिया है उसको वैलिडेट करे 51 52 रुपीज के पास और इसको ऑनर सेन करे तो फिर इसके अंदर एक अच्छा दोबारा से बाइंग मोमेंटम बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में एंग्रो कारपोरेशन। अच्छा, इसके ऊपर भी लास्ट जो हमने एरियाज हाईलाइट किए थे, जो डिस्कशन थी अकॉर्डिंग टू द जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे इन लाइन एक्सपेक्टेशन, इन्होंने इसको ऑनर किया। अपसाइड के ऊपर हमने एक मोमेंटम देखा है और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 285 का, तो ये अराउंड 29 मई को इसने अपसाइड के ऊपर मूव के अंदर इसी को ऑनर किया है। एक हमने रिजेक्शन देखी और उसके बाद लास्ट जो सेशन था उसके ऊपर एक एग्रीवेट होता हुआ देखा सेलिंग प्रेशर। तो करंटली भी इसी सपोर्ट जोन और इसी रेजिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। दोबारा से अगर ये 270 260 के पास आता है तो दोबारा एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट की हुई थी सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर हमारी शॉर्ट सेल कॉल थी, वो हमने काफी डिटेल से पहले भी डिस्कस किया। तो इसके अकॉर्डिंगली अब देखा जाए तो इसका जो डाउन साइड के ऊपर हमारा बायास था ये 407 इसके टारगेट्स हो सकते हैं, वो कंप्लीट हुए। तो अब इसका जो अपसाइड के ऊपर एक हमने डिसेंडिंग ट्राइंगल को हाईलाइट किया, तो इसी ब्रेक डाउन को प्रोजेक्ट किया जाए डाउन साइड पे तो उसी की जो टारगेट्स हैं उन्हीं के पास आके ये करंटली साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अब इसका जो व्यू बनता है ये बड़ा सिंपल सा, अपसाइड के ऊपर 417 428 रुपीज का इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसको अगर ये जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर हो सकता है मेरे को मोमेंटम बनता नजर आए 450 को जाके ये चैलेंज करता नजर आए। इन सेकंड सिनेरियो अगर ये डाउन साइड के ऊपर जो इसका सपोर्ट एरिया ये अराउंड बना है 390 के अराउंड, तो इसको अगर वायलेट करता है तो फिर ये इसका मेजर बाइंग जोन है करंटली वो 370 रुपीज के अराउंड रिजाइड करता है, तो उसके पास इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन को देखा जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पास technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।